आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। अब मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। दोस्तों, आज से 70 साल पहले भारतवासियों को भारत में जीने का हकदार नहीं था, क्योंकि उन्हें खूब तड़पाया जाता था, उनसे कूट कूट के काम भी करवाया जाता था और यहाँ तक कि जानवरों की तरह बेरहमी से मार भी दिया जाता था। और भारतवासियों की बस एक तमन्ना थी कि बस कैसे ना कैसे करके भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो जाए, ताकि हम अपनी मेहनत की रोटी को खा सकें। और शायद इन्हीं लाखों भारतवासियों की दुआ से ही भारत में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जो बिल्कुल सीधा साधा भोला इंसान था, और उसी ने अपने सच्चाई के रास्ते को पकड़ते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवा दिया था। जो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में। जो कि आज के इस वीडियो में मैं महात्मा गांधी जी के लाइफ के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर उनकी जीवन कैसी थी और उन्होंने भारत देश को कैसे आज़ाद करवाया था। तो दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर नाम के शहर में 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी नाम के एक बच्चे का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। जो कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माँ का नाम पुतलीबाई था। जो कि गांधी जी के पिता के टोटल 4 वाइफ थी, जो कि 2 वाइफ की मौत बहुत जल्दी हो गई थी और इसीलिए उन्होंने 2 और शादी कर लिया था। और गांधी जी अपने पिता के चौथे वाइफ के बच्चे थे, जिनका नाम पुतलीबाई था। और गांधी जी की बचपना कुछ इस तरीके की थी कि वो काफ़ी शर्मिले टाइप के इंसान थे। वो ज़्यादा बोला नहीं करते थे और उन्हें नए लोगों से बातचीत करने में या तो ढेर सारे लोगों के सामने अपनी बात को रखने में उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी। और 1874 में गांधी जी के पिता जहाँ रहा करते थे, यानी कि पोरबंदर को छोड़ के राजकोट में शिफ्ट हो गए थे। और साथ ही साथ 1876 में वो राजकोट के दीवान भी बन गए थे। और जब गांधी जी 9 साल के थे तभी वो राजकोट के लोकल स्कूल में पढ़ने जाया करते थे और सिर्फ 11 साल की उम्र में अपनी हाई स्कूल की स्टडी को कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कि वो अर्थमैथिक, हिस्ट्री और गुजराती लैंग्वेज सीखा करते थे। और इन्हीं दौरान गांधी जी के अंदर ये देखने को मिला कि गांधी जी पढ़ने में तो अच्छे थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट गेम जैसे चीज़ों में नहीं था। वो बहुत ज़्यादा शर्माते थे। और 1883 में जब वो सिर्फ 13 साल के थे तभी उनके माँ बाप ने उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा नाम के लड़के से करवा दिए थे। और शादी तो हो गई थी, लेकिन वो लोग एक साथ नहीं रहा करते थे, क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि 13 साल की उम्र में शादी करने का मतलब हमारे लिए सिर्फ नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना और बस पार्टी का मजे लेना था। लेकिन गांधी जी जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उन्हें उनके वाइफ के प्रति फीलिंग बढ़ती गई। और जब वो 18 साल के थे तभी उनकी वाइफ ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई थी। और उसी समय 18 साल की उम्र में गांधी जी अपने ग्रेजुएशन को अहमदाबाद से कंप्लीट किए थे। और उन्हें किसी ने ये सजेशन दिया कि अब उन्हें अपने ग्रेजुएशन के बाद इंडिया के बाहर जाकर लॉ की स्टडी करना चाहिए। लेकिन उसी टाइम गांधी जी का दूसरे बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम हीरा लाल था। और गांधी जी की माँ चाहती थी कि गांधी जी इतने कम उम्र में अपनी माँ को और अपने परिवार को छोड़कर इंडिया के बाहर न जाए। लेकिन गांधी जी पूरा मन बना लिए थे कि उन्हें इंग्लैंड ही जाकर लॉ की स्टडी को कंप्लीट करना है। और उन्होंने जाते टाइम अपनी माँ से यही वादा किया कि वो इंग्लैंड जाकर अल्कोहल नहीं पियेंगे, मीट नहीं खाएंगे और कोई भी गुटखा, सिगरेट जैसे चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और इसी के साथ गांधी जी ने 1888 में अपने लॉ की स्टडी के लिए अपने घर परिवार को छोड़ के इंग्लैंड के लिए निकल गए थे, जहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड में जाकर अपने लॉ की स्टडी को किया। और साथ ही साथ गांधी जी अपने कमजोरी पे काम करते थे
यानी कि उन्हें जो लोगों के सामने बोलने में डर लगता था, उनकी नेचर जो साइड टाइप की थी, उसी चीज़ को दूर करने के लिए इंग्लैंड में पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप को ज्वाइन करके प्रैक्टिस किया करते थे। और जब गांधी जी इंग्लैंड में थे तभी उनकी माँ की मौत हो गई थी और उन्हें ये बात किसी ने नहीं बताया कि उनकी माँ की मौत हो गई है। और जब वो 1891 में अपने स्टडी को कंप्लीट करके इंडिया है तब उन्हें ये बात पता चली कि उनकी माँ की मौत हो गई है, जो कि ये बात सुन के गांधी जी को बहुत बुरी लगी थी और उन्होंने अपने लॉ की स्टडी को कंप्लीट कर लिया था। इसलिए वो कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस पे जाते थे। और एक बार की बात है कि 1893 में साउथ अफ्रीका से ऑर्डर आया कि क्या वो साउथ अफ्रीका में एज ए लॉयर काम करेंगे, और गांधी जी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके उसी साल साउथ अफ्रीका के लिए निकल गए थे। और जब वो साउथ अफ्रीका पहुंच गए तो एक बार की बात है कि गांधी जी को जाना था कोर्ट में केस के लिए, और इसलिए वो ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट को लेकर फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। और क्योंकि उस टाइम अंग्रेज साउथ अफ्रीका में राज करते थे और इसलिए वहाँ पे अंग्रेजों की चलती थी, और अंग्रेज काले रंग और छुआछूत जैसे चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया करते थे। और इसलिए जब अंग्रेजों ने गांधी जी को फर्स्ट क्लास में हाई सोसाइटी वाले लोगों के साथ देखा तो गांधी जी को बोला कि उन्हें थर्ड क्लास जनरल सेक्शन में सफ़र करना होगा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया था क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी। लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी की एक भी नहीं सुनी और गांधी जी का हाथ मोड़कर उन्हें बहुत मारा और वहीं पे स्टेशन से फेंक दिया, जो कि यही सबसे बड़ी मूवमेंट थी गांधी जी के जीवन की। और यहीं से उनकी आंदोलन शुरू होती है, क्योंकि इसी के चलते उन्होंने बहुत संघर्ष करके भारत को 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद करवा दिया था। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन के सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहां पर उन्हें भेदभाव का काफी सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं भेदभाव ने ही उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। और दोस्तों, यूं तो गांधी जी को सिर्फ 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहां रह रहे भारतीयों और आम लोगों के हक के लिए वह अगले 20 साल तक लड़ते रहे। और इसी दौरान उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और दोस्तों, अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक निडर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में खुद की पहचान बना ली थी। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आजाद करवाने के लिए लोगों की मदद करने की बात कही। और फिर इस तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और फिर यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आज़ादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। और दोस्तों, भारत के अंदर महज कुछ सालों में ही वह लोगों के चहेते बन गए और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की गांठ बांध दी। यहाँ तक कि उन्होंने अलग अलग धर्म और जात के लोगों को भी एक साथ लाने का काम किया। और दोस्तों, 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल भारतीय लोगों ने लगभग बंद ही कर दिया था। और फिर जब यह आंदोलन काफी सफल साबित हो रहा था, तब महात्मा गांधी को 1922 में 2 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। हालांकि गांधी जी के जेल जाने पर लोगों के अंदर और भी गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से पूरा भारत अब एक होने लगा था। और फिर इसी कड़ी में ही मार्च 1930 में दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया, जिसमें कि 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और फिर इसी तरह से ही आगे भी गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह ही कई और भी आंदोलनों को अंजाम दिया जाता रहा। और इस दौरान गांधी जी की बहुत बार गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा लगाई गई चिंगारी अब लोगों के भीतर आग बनकर जलने लगी थी। और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 में देश को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आज़ादी का जश्न चल ही रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर इस घटना ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही शोक फैला दिया। हालांकि 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम को फांसी दे दी गई थी। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक गांधी जी जीवित रहे तब तक अहिंसा को ही हर चीज का जवाब मानते रहे और इसी सिद्धांत के दम पर ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि भले ही वह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख और उनके सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया मानती है। उम्मीद करते हैं कि गांधी जी की यह बायोग्राफी आपको जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।